तो बिना देखे ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना मैच में, और प्लेयर बोलते हैं पीक पे है, अभी पीक पे नहीं है। कोच को तो ब्लेम करो आप, ईगो स्ट्रीमर तो चले गए, प्लेयर तो यहीं के ही है। हेलो वेलकम बैक टू खेलना टीवी। आज हम आए हैं वापस बिकॉज इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया है वियतनाम ट्राई सीरीज के लिए। मार्कस मनोलो का होगा ये सेकंड टेस्ट। पहला टेस्ट तो बोल सकते हैं कि वाज समवॉट अ फेलियर। तो सीधा स्क्वाड पे ही आ जाते हैं, बात करते हैं। दो नए फेसेस आए हैं स्क्वाड में, आकाश सांगवान एंड हमांटे। इनके ऊपर क्या थॉट्स हैं आपके? आई थिंक दोनों आकाश रेगुलरली पहले ऑफ कोर्स चेन्नई में थे, अब गोवा में सीजन ही रेगुलरली 2 सीजन से आईएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स विद जय गुप्ता का वो स्टेटमेंट मनोलो ने दिया कि जय गुप्ता इज नॉट अ लेफ्ट बैक, वो सेंटर बैक है, वो सेंटर बैक हैं और खिला नहीं रहे हैं उनको एफसी गोवा में। नेशनल टीम में पहले उनको लेफ्ट बैक खिलाया, फिर बोला वो सेंटर बैक है। फिर आई थिंक एफसी गोवा में भी उनको लेफ्ट बैक खिलाया था, एक 45 मिनट्स उन्होंने खेले थे आकाश के ऊपर। आई थिंक वो एक जेन्युइन लग रहा था कि वो चेंज होगा ही होगा। अगर वो जय गुप्ता उनके क्लब में प्लान में नहीं है और आकाश अगर उनके क्लब में नंबर 1 लेफ्ट बैक हैं, तो जय गुप्ता के ऊपर आकाश गुप्ता का आना, आकाश सांगवान का आना कोई बड़े सवाल उठाने नहीं चाहिए, बिकॉज क्लब में ही वो उन्होंने प्रायोरिटी और वो डिसीजन ले लिया था उसके ऊपर, वही चीज़ उन्होंने नेशनल टीम में रखा। हनामते के ऊपर आई थिंक अच्छा स्टार्ट सीजन का किया है लड़के ने, और चेन्नई एफसी के पहले जो 2 मैचेस में अच्छी फॉर्म थी वो उसके पीछे काफ़ी कुछ जो भी चेन्नई ने अच्छा किया पिच में वो उनके थ्रू जा रहा था। बट आई थिंक नथिंग अगेंस्ट हनामते, बट अदर मिडफील्डर्स जो 2 सीजन से अच्छा खेल रहे रेगुलरली, उनको क्या पता कंसिडर कर सकते थे। बिकॉज मैंने एक बात बोली थी किसी को कि हमारे जो मिडफील्डर हैं 6 और 8 है, काफ़ी सिमिलर टाइप के हैं, राइट। और डिस्ट्रॉयर रोल नहीं है, डिस्ट्रॉयर रोल नहीं है। अब इसमें हम स्पेसेस ओवरलैप करते हैं अपनी। विभिन्न है केरला ब्लास्टर्स में, अगर हम निखिल प्रभु को भी साइड रखें, सीजन थोड़ा लेट स्टार्ट किया विभिन्न ने, प्री सीजन पर्सनली मिस किया था उन्होंने। एंड इवेंचुअली नाउ वो जिस तरह दिख रहे हैं केरला ब्लास्टर में इन दैट मिडफील्ड, आई थिंक उनका ना होना भी क्वेश्चन उठाता, बट उसके ऊपर हम आएंगे। बट आई थिंक हनामते को कांग्रेचुलेशन, आई थिंक पहला कॉल अप है उनका आकाश के साथ, 2 ही प्लेयरों को फ्रेश न्यू कॉल अप आया है स्क्वाड में, तो आई थिंक उन दोनों को कांग्रेचुलेशन। एंड आई थिंक उम्मीद फैंस की और मेरी भी ज़्यादा थी कि क्या पता हमें नए फेसेस ज़्यादा देखने को मिले। बट बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या कोचिंग स्टाफ का थॉट है इस स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर थोड़ी देर में, कि क्यों उन्होंने ऐसी स्क्वाड सेलेक्ट करी। थोड़ी सी इनसाइड न्यूज़ भी देंगे। तो प्लेयर्स ड्रॉप्ड, जो कि बड़े नाम कुछ ड्रॉप हुए हैं। सहल का आई थिंक इंजर्ड है, हाँ, तो क्योंकि लास्ट मैच में इंजरी थी, ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि हाँ उनको प्रिकॉशन के तौर पे नहीं लिया गया लास्ट मैच में तो इंप्रेस भी नहीं किया, तो दोनों मैचेस में हम प्रीटी श्योर। एंड देन जय गुप्ता, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि क्लब में नहीं खेल रहे तो यहाँ क्यों खेलेंगे। नॉरिम महेश, आई थिंक ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, बिकॉज अगेन सेम क्लब में खेलते हैं नॉरिम और नंदा। और आई डोंट नो, नॉरिम महेश लास्ट 45 खेले थे एज अ कैम, लास्ट 20 मिनट खेले थे एज अ कैम, और बहुत अच्छे दिखे थे। नंबर 11 जर्सी पहन के आए थे। और हमने उस टाइम लाइव वॉच में बोला था ये इंडिया की फ्रंट 6 होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो प्लेयर ही सीधे यहाँ पे बाहर हो गया स्क्वाड से। आई डोंट नो, कोचेस कुछ तो नंदा में देख रहे हैं भाई। देखो कार्लेस कोडाट भी खिला रहा है, हम अभी तक नहीं देख पाए, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, फैंस भी नहीं देख पा रहे हैं, और कार्लेस भी खिला रहा था इस बंगाल में। अब मनोलो ने महेश के ऊपर उसको कॉल अप किया है, तो एज अ लेफ्ट फिंगर आई थिंक उनको देख रहे हैं, वो मे बी लिस्टन के साथ उस पोजीशन पे compete करेंगे, इसलिए में भी। और आपको भी देखना है कि फारूक को उन्होंने मौका दिया है, तो सिलेक्शन भी देखना है, जिनको ड्रॉप किया उसके बदले कौन आया है। आई थिंक ये भी एक वो फैंस को डिस्कस करना चाहिए कि इन एंड आउट कौन है। अगर महेश को ड्रॉप किया है, नंदा को रोका, बट महेश के साथ फारूक आया, तो फारूक आई थिंक जिस तरह 2 गोल मारे, गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, अभी एक ही मैच में 2 गोल मारे उन्होंने, पर डेंजरस दिख रहे हैं फाइनल 3rd में चेन्नई के लिए। तो आई थिंक मे बी उनको मौका दिया गया। बट हाँ, नंदा के ऊपर महेश आई थिंक एक डिबेट वाला पॉइंट है। हाँ, 2 और प्लेयर्स जो बाहर हुए हैं, एक तो गिल यंग गोलकीपर है, देन पूतिया। आई थिंक मिडफील्ड में मैंने बोला पूतिया को मौका तक ही नहीं मिला। हाँ। उड़ीसा के लिए एक अच्छी फॉर्म में है पूतिया, पहले भी जब आईएसएल में रेगुलरली अच्छा कर रहे हैं। जब मिडफील्ड में एक तो आपका सॉलिडनेस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, उस बीच में पूतिया को ड्रॉप करना बिना चांस दिया आई थिंक अनफेयर है प्लेयर के ऊपर। या तो ट्रेनिंग में उन्होंने इतना बुरा किया है कि मनोलो ने बिना देखे मैच में खिलाए ड्रॉप कर दिया, इकलौते एक या 2 ही प्लेयर थे जो लास्ट स्क्वाड में जिनको मौका नहीं मिला था मैच टाइम पे, हाँ। राइट, तो उसमें से पूतिया एक था, तो बिना देखे ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना मैच में, और वो भी उसके ऊपर जब अपूया और जिक्सन की परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में इतनी अच्छी थी नहीं। आई थिंक आप सुरेश थापा की भी बात करो, सारा मिडफील्ड आपका अच्छा खेल नहीं रहा है। हाँ, सुरेश को भी चांस मिला, थापा को उतना चांस नहीं मिला। थापा ने इन्होंने कुछ मिनट्स तो खेले हैं, तो इन्होंने रिसेंट टाइम में चारों मिडफील्डर अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो वहां पे एक आई थिंक एक ऑल्टरनेट होने चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिस करी है इन्होंने। बट आई थिंक अगेन
कोचिंग स्टाफ का सोचना क्या है वो अलग है, वो फैंस की तरह नहीं सोच रहे हैं, वो हमारी तरह नहीं सोच रहे हैं, वो एक कंटिन्यूटी चाह रहे हैं टीम के साथ। आई थिंक उस कंटिन्यूटी के साथ वो टीम उन्होंने बनाई है। आगे बढ़ते हैं, जो कि मेजर अब जो बात है, इनफॉर्म प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो ड्रॉप हुए हैं, मैं नाम ले दूंगा। ड्रॉप या सेलेक्ट नहीं हुए हैं बेसिकली। इसाक, विनेश वेंकटेश, इमरान खान, निहाल सुरेश, जितिन एमएस एंड देन निखिल प्रभु एंड देन विपिन ऑल्सो। आई थिंक इसमें अगर स्टार्ट करें स्ट्रेट अवे, आई थिंक जितिन एमएस सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग नेम इसलिए है, अगर आप पिछले 2 सीजन के गोल एंड असिस्ट के चार्ट बनाएंगे इंडियन फुटबॉल में विद इंडियन प्लेयर्स, जितिन विल बी देयर ऑन एंड दैट लिस्ट, टॉप लिस्ट में होंगे। तो इस सीजन भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया है। मैं आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय इंडियन फुटबॉल फ्रेंड्स, उन्होंने यही बोला कि जितिन एमएस हो सकते थे इवन मनवीर के ऊपर भी, ऑन प्रेजेंट फॉर्म, ऑन एवरीथिंग, ही शुड हैव बीन देयर इन दिस स्क्वाड। आई थिंक राइट विंग पे खेलते हैं, चांगटे आप एक ऑप्शन राइट विंग पे है, पर जितिन कुड हैव प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन फ्रॉम द बेंच आल्सो। एंड कंसीडरिंग जितिन का एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो अनलाइक अदर इंडियन विंगर्स, नंदा, लिस्टन, जो भी है विंगर्स हमारे, उनका इनपुट मतलब आउटपुट बहुत ज़्यादा है। इनपुट कह रहा हूँ, आउटपुट बहुत ज़्यादा है। गोल्स एंड असिस्ट में इन्वॉल्व रहते हैं वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लिए, और नॉर्थ ईस्ट भी अच्छे फॉर्म में चल रही है। एंड आई थिंक अगर आप देखोगे मुझे तक गए, इंप्रेस किया, और आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी प्लेयर नहीं है इस टीम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे मैं दोबारा स्क्वाड देख रहा हूँ, कोई भी प्लेयर नहीं है। तो आई थिंक ये भी एक थोड़ा सा डिबेट वाला पॉइंट है, और फैंस डिबेट कर ही रहे हैं। और आई थिंक लोगों को लगा था विद मनोलो कमिंग इन, ही माइट सी दीस काइंड ऑफ प्लेयर्स व्हिच वर इग्नोर्ड इन द ईगोस टीम मैच। न्यू एरा शुरू होगा, वो अभी ओल्ड एरा अंडर न्यू। आई थिंक कोर तो सेम ही है, आपकी 11 भी सेम लग रही है, मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं। आकाश में भी एज अ लेफ्ट बैक आपको 11 में आ जाएंगे, बट आपकी कोर तो टीम सेम ही है जो पहले पिछली टीम के साथ थी। कुछ स्टैट्स पढ़ूंगा। विनीत वेंकटेश, पहली बात तो 19 ईयर ऑफ एज, 3 मैचेस, सिर्फ 154 मिनट्स, 1 गोल 1 असिस्ट। हाँ, उनको एज अ 19 ईयर ओल्ड उनको कैंप में तो मौका मिलना चाहिए कम से कम, कि आप स्टार्ट ना कराओ, मे बी अपीयरेंस ना दो, पर कैंप में तो बुलाओ उनको एज अ 19 ईयर ओल्ड ब्रेकिंग थ्रू इन। आई थिंक देखो बेंगलुरु भी उनको बहुत केयरफुली यूज कर रहा है, 45 मिनट्स यूज करता है, सब्स्टिट्यूट आउट कर देते हैं, तो वो भी बहुत केयरफुल है उसके साथ, यंगस्टर है अभी। आई थिंक मे बी उनके लिए शायद थोड़ा जल्दी हो जाता, इन्वॉल्व है गोल्स के अंदर, एक सक्सेस स्टोरी है। कंसीडरिंग इंडिया की कोई अंडर 23 टीम है नहीं एक्टिवली। आइडियली ये सारे प्लेयर्स हमारे जो नए यंगस्टर्स आते हैं उनको आपको स्टेप अप करने का मौका देना चाहिए, अंडर 23 टीम में खिलाना चाहिए, और उसके बाद नेशनल टीम में बुलाना चाहिए। बट हमारे पास है नहीं, और अगर नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो सीनियर टीम में ही डालो। और आई थिंक ये थ्योरी कि बहुत यंग है, ये इनवैलिड है, मैं बताता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनवैलिड है। जो अगर इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ, ये इंडिया में भी है। यमाल एट द अंडर, अभी यूरोस देखा हमने, मार्कस रैशफोर्ड स्कोर 2 गोल्स वगैरह एग्जांपल वर्ल्ड में, पर अब इंडिया में भी एग्जांपल है। छेत्री, चांगटे 16 साल के थे जब आए थे, पहला 2 गोल मारा उन्होंने नेपाल के डेब्यू में। चांगटे इज नाउ, वही मैं कह रहा हूं। तो आपको अगर बंदा फॉर्म में है, और ये विनीत हो गया, कोई भी प्लेयर जिनकी हम बात करेंगे जो कॉल अप नहीं हुए हैं, ये कोई बॉयज की लीग में, यूथ लीग में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी मेंस लीग में आईएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं। और आई थिंक आईएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत। तो अगर आप आईएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, तो आपको इनको सेम ऑन पार देखना पड़ेगा अपने सीनियर प्लेयर्स के, जो शायद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनके परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल वैसे भी है। एक और नाम लूंगा, निहाल, पंजाब एफसी के विंगर है, दोनों विंग पे खेल रहे हैं, 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस अभी तक, 1 गोल, probably the fastest player हमने ऑन ग्राउंड भी देखा, probably मैंने बोल दिया ऐसे अपने शो में, और मैं अभी हार्दिक से मैंने नहीं देखा इंडिया में इतना प्लेयर विद द बॉल का, मुझे पता नहीं विदाउट द बॉल जितनी जल्दी वो स्पेस ग्राउंड कवर करता है। टेक्निक भी है भागने की, ऐसा नहीं सिर्फ भाग रहा है, मतलब सिर नीचे करके भागते हैं तो प्लेयर कई बार दिखता नहीं, अवेयरनेस नहीं होती। ही सामने देख के भागता है, स्पेस कवर करता है। एंड अभी जब हार्दिक कह रहा था कि रन जल्दी मार रहा है, ऑफसाइड हो रहा है, आई थिंक बिकॉज़ ही इज क्विक। हां, वो पास थोड़ा सा क्विक डिले हो जाता है, बहुत चीजें। वो कोऑर्डिनेशन के मिडफील्ड के साथ जब बैठेगा, जितना, क्योंकि अभी लोन पे आए हैं, राइट, आपको भी देखना है, तो वो ही इज टू क्विक, राइट, फॉर हिज डिफेंस, फॉर द अपोनेंट डिफेंस, फॉर हिज ओन मिडफील्ड आल्सो। और फर्स्ट टाइम पासेस अच्छे करते हैं, टच अच्छा है। मे बी एंड प्रोडक्ट वो नहीं है अभी, यार एंड प्रोडक्ट गोल्स में तो इन्वॉल्व है, वो भी गोल मारा है, असिस्ट दिया है। उनका फाइनल फॉर्म जो होता है ना, कि प्लेयर बोलते हैं पीक पे है, अभी पीक पे नहीं है, पर देखो अभी लेफ्ट विंग में कौन है, नंदा, लिस्टन। हाँ, तो अब अगर आप सिर्फ इस सीजन आप थ्रो द पिछले उनकी हाइप, नेशनल टीम की परफॉर्मेंस, प्लेयर स्टेटस आउट ऑफ द विंडो, इस सीजन की आप परफॉर्मेंस ऑन फॉर्म देखोगे आप। लिस्टन के स्टार्ट्स पढ़ता हूं एक सेकंड आपके लिए। 3 अपीयरेंसेस, 2 की पासेस, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, नो गोल्स नो असिस्ट। ठीक है, नंदा के पढ़ दो। 3 अपीयरेंसेस, मैच अभी तक एक भी टीम नहीं जीती है, मैनेजर सैक हो चुके हैं या जो भी पार्ट वेज हुआ, 1 शॉट ऑन टारगेट, 1 की पास, एंड दैट्स इट। ठीक है, फारूक आए हैं लेफ्ट विंग पे, उन्होंने 2 गोल मारे हैं। अब निहाल के स्टैट्स अगर आप देखोगे, ओवरऑल 1 गोल, 2 मैन ऑफ द मैच अपीयरेंसेस,
4-5 की पासेस हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विनीश वेंकटेश के भी हैं, तो आई थिंक तो निहाल देखो विंग ऐसी पोजीशंस हैं, मैं विनीत को, चलो विनीत एक मिडफील्डर हैं जो विंग पे खेल रहे हैं, ही इज नॉट ट्रेडिशनल, पर वो बहुत क्विक फीट हैं, पेस है, टेक्निक है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है, टेक्निकली सुपीरियर है क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत अर्ली हुई है तो वो विनीत खेल पा रहा है विंग पे। बट इन टर्म्स ऑफ विंगर निहाल इज अ विंगर बाय ट्रेट एंड ही इज प्लेइंग ऑन द विंग्स। विंग और राइट बैक लेफ्ट बैक ऐसी पोजीशन जहां हम यंगस्टर्स को ला सकते हैं टू रिफ्रेश योर स्क्वाड। यू नो आई थिंक थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए कि लिस्टन का आउटपुट ना नेशनल टीम में आ रहा है, अभी कुछ मैचों में अच्छा खेला, मैंने खुद बोला अच्छा खेला, पर आउटपुट नहीं आ रहा है। और आई थिंक कंसीडरिंग आप मॉरिशस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया आपने इन प्लेयर्स के साथ, 90% सेम प्लेयर्स हैं मॉरिशस के अगेंस्ट, तो आप उनको अगर हराने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तो आप बेटर टीम्स के अगेंस्ट जा रहे हो। यू नो आप लेबनान खेल रहे हो, आप वियतनाम खेल रहे हो, वियतनाम भले ही भी अंडर परफॉर्म कर रही है बट बहुत अच्छी टीम है। उस बीच में आई थिंक निहाल का मतलब वो एक प्लेयर है, मुझे लगता है जो भी हम बात करें जिन प्लेयरों में, उसको होना चाहिए था कंसीडरिंग जो रॉनेस उसके अंदर है। आई थिंक वो विंग पे इंडिया में आशिक के जाने के बाद मुझे वो रॉनेस अपने विंगर से दिखी नहीं है। हाँ यू नो चांगटेक डिफरेंट टाइप के विंगर है, बट जो रॉनेस आपको चाहिए होती है ना, अप एंड डाउन ऑन दैट विंग, प्रोवाइडिंग दैट स्पेस बिहाइंड, एंड आई थिंक विद योर यू नो अनवर अली और राहुल बेके और सना प्लेइंग ऑन दोज कैन स्विच दैट बॉल ऑन द लेफ्ट विंग, डायगोनल बॉल ऑन द लेफ्ट विंग, he would have been a great threat और and goal scoring threat also। अगर ओडिशा के अगेंस्ट उनका गोल देखो जो कट इन साइड करके उन्होंने फिनेस मारा बॉटम कॉर्नर, वो विंगर चाहिए आपको, वो इंडिया में मारते नहीं है ना प्लेयर को छोड़ के, एक भी विंगर ऐसा नहीं है जो वो गोल मार देगा। इंडिया में इतना सोच के नहीं मारता ना गोल कोई। अब जो इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं गोल के आगे वो घबरा जाते हैं। फिनिश मारने के लिए आपके दिमाग ठंडा होना चाहिए। बहुत अच्छा गोल वो दिमाग, क्योंकि आप समझ रहे हो आप गोलकीपर को आप रॉन्ग साइड भेज रहे हो और फिनिश मार रहे हो, वो एक टेक्निक है। वो गोल के सामने अगर आपका कूल एंड काम कंपोजर नहीं है तो आप वो गोल वैसे नहीं मार सकते। मेजॉरिटी इंडियन प्लेयर्स गोज विद द पावर, यू नो मेजॉरिटी मारे डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हो गया, मेजॉरिटी इंडियन प्लेयर्स गो विद द पावर। जब उनको लगता है गोल पे है हमें शॉट लेनी है, आंख बंद करके जय माता दी बोल के वो शॉट मार देते हैं। मैं उसमें बुराई नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो अंडर प्रेशर रहते हैं, राइट। एंड वो निहाल का वो गोल इज इनफ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि वो प्लेयर क्या है, उनकी टेक्निकल एबिलिटी सब कुछ दिखाता है। पहले वन टच पास किया, देन फिनेस किया, बहुत अच्छा। और चलो ये विंगर्स की बात हो गई, अब आते हैं आई थिंक सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पिक्स। आई थिंक बट कुछ प्लेयर्स जो अभी रह गए जिन पे हम बात नहीं करी हमने, क्विकली एक बार रहते हैं। विबिन है, विबिन, इसाक है, इमरान खान है। देखो विबिन के बारे में बोलूंगा, लास्ट सीजन फैंटास्टिक, he is the reason why Caleb Blasters sold Jixon in terms of that midfield. They have option Vibin and Mohammad Aman also, उनके भी 2 असिस्ट हैं। बट विबिन का आई थिंक कितने टाइम तक मनोलो इग्नोर कर पाएंगे ये देखने लायक होगा, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन द लीग राइट नाउ इन दैट मिडफील्ड व्हिच इज सिलेक्टेड बाय मनोलो, 6 और 8 पोजीशन में कोई भी डिजर्व नहीं करता ना। आई थिंक उनको आप ज्यादा टाइम तक इग्नोर नहीं कर पाओगे। सेम प्लेयर है निखिल प्रभु। मैंने जब हार्दिक को पहले बार बताया था कि Caleb Blasters is in talks to sign Nikhil Prabhu and I told, उससे भी पहले मतलब मेरे को स्टैट्स दिखाए एंड यू वर लाइक ये स्टैट्स देख तू एक बार। और मैंने जब बोली एक बात की यार इसके लिए 1.75 करोड़ दे रहा है या 1.65 करोड़ तक की बात चीज गई थी Caleb Blasters, would have been the third most expensive Indian player of all time, बट लोगों को लगा था क्यों, राइट ये लड़का तो 3-4 साल से इंडियन फुटबॉल में फ्रिंजेस में था, वर्ल्ड कप के ट्रायल में फेल हो गया था, इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट हुआ फाइनल स्क्वाड में, यू नो। बट क्यों जो काम पंजाब एफसी ने उसके साथ किया, उसको एक सेंटर बैक राइट बैक से पिछले कोच ने पंजाब के उसको डिफेंसिव मिडफील्डर बनाया। ही इज अ डिफेंडर बाय हिज ट्रेड, बट अब मिडफील्ड में खेल रहे हैं तो उनका काम सिंपल है, वो अपने डिफेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लेफ्ट राइट पासेस करते हैं, सिंपल पासेस रखते हैं, इट डजंट टेक रिस्क, नॉनसेंस डीएम है। और आई थिंक जब आपको नंबर 6 नेशनल टीम में आप बात कर रहे हो, जब आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, स्पेशली क्वालिफायर्स में, जब गलती आपको आपके नंबर 10 खिला रहे हो आपके फॉर्मेशन में, तो आपको 6 चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सके अपने डिफेंस लाइन को, बॉक्स टू बॉक्स। तो 6 आई डोंट थिंक सो इससे बेटर को प्रोफाइल मिलेगा इंडियन फुटबॉल में इस समय। आई थिंक विद हिम एंड अपुया टुगेदर वुड हैव बीन अ बैलेंस, वेरी बैलेंस मिडफील्ड, यू नो। एंड प्रभु वो वाटर कैरियर वाला काम भी करते हैं, यू नो, छोटे-छोटे पासेस लेते हैं सेंटर बैक से, पास इट टू हिज 8 और अ विंग, बहुत सिंपल पासेस रखते हैं। आई थिंक वैसा एक मिडफील्डर चाहिए। ये एक एबिलिटी एक चीज ये, सेकंड गोल्स में इन्वॉल्व होना चालू कर दिया है, मैन ऑफ द मैच मिल रहे हैं, प्रोग्रेसिव पासिंग भी चालू हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रॉयर हैं। उसके ओवरऑल मैंने अपने एक बात बोली, दोबारा बोलूंगा कि लास्ट दो सालों में he is the one of the most improved Indian player I have seen, and I think Vibin and him in that midfield, how long
मनोलो कैन इग्नोर देम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड आई थिंक उसके अलावा एक बार फुल टाइम स्टार्ट्स पढ़ देता हूँ उनके 3 मैचेस, 370 मिनट्स, एक भी मिनट मिस नहीं किया है, एक मैन ऑफ द मैच अपीयरेंसेस, 60 ड्यूअल विंस, 9 रिकवरीज, 8 इंटरसेप्शंस जो कि रिकॉर्ड है इस समय लीग में, 3 क्लियरेंसेस, 11 एरियल ड्यूअल्स वन और 3 की पासेस भी। और आज उनका बर्थडे भी, तो हैप्पी बर्थडे अगर आप देख रहे हो तो तो आप ये देख लो ना, इससे ज्यादा आप एज अ 6 से, ये छोटा सैंपल साइज है, सारे स्टैट्स में लीड कर रहे हैं, 3 ही मैचेस हुए हैं चाहे अभी तक, पर अभी तक लीड कर रहे हैं। बट आप पिछले सीजन के भी स्टैट्स अगर देखोगे बड़े सिमिलर से हैं और ये इंप्रूव्ड हुए हैं पिछले सीजन से भी। अब ये आप देख रहे हो जैसे आप 3 की पासेस, असिस्ट दे रहे हैं वो, प्रोग्रेसिव पासिंग में भी उन्होंने गेम में चेंजेस किए हैं। तो ही हैज गॉन बैक होम इन द प्री सीजन, इन द मतलब जो ऑफ सीजन ब्रेक था उसमें इंप्रूवमेंट करी अपनी गेम में। आई थिंक कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करते कि वो कहते हैं कि नहीं, मे बी इट्स टू अर्ली फॉर हिम। I think the way I have seen these Indian players playing in the last few games, I think it's not early for anybody of them. It's time for Indian football team and Manolo Marcus to rebuild the squad. There's a reason behind the selection of this team, which we of course discuss a bit later in this video. But I think उनको धीरे-धीरे rebuild की तरफ जाना चाहिए। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्लेयर्स कुछ कमबैक कर रहे हैं इस साइड में। सबसे पहले जो कि मुंबई सिटी एफसी के ब्रेंडन एंड विक्रम, जो कि लास्ट कैंप मिस किया बिकॉज ऑफ एन इंजरी, तो ये दोनों वापस आए हैं। विशाल केत वापस आए हैं। मेरे ओपिनियन में इंडिया के इस समय बेस्ट गोल कीपर है। मुझे समझ में नहीं आता, गिल को बुलाया था फिर वापस विशाल को बुला लिया। अब अमरिंदर भी स्क्वाड में है। तो फारूक चौधरी वापस आए हैं, 2 गोल मारे हैं, उनकी बात हो गई। रहीम अली कटार के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो कि ऑब्वियसली शीमा का आखिरी गेम था, टर्न आउट टू बी। तो ये 4-5 प्लेयर्स वापस आए, इनके बारे में क्या कहोगे आप? आई थिंक रहीम को एज अ नंबर 9 देख रहे हैं, तो लीग में ज़्यादा नंबर 9 खेल नहीं रहे हैं। ऑफकोर्स डेविड है, ईस्ट बंगाल से 1 गोल मारा है, पर वो भी स्टार्ट नहीं कर रहा ज़्यादा मैचेस, तो ज़्यादा ऑप्शंस आपके नंबर 9 में है नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक रहीम का आना बनता है उस चीज़ में, क्योंकि आप एटलीस्ट एक ने एक तो आपको ऑप्शन बनाना पड़ेगा एज अ नंबर 9 गोइंग हेड। एंड रहीम के पास सब कुछ है इन हिज, एक्सेप्ट फॉर मे बी द लास्ट जो शॉट मारना है, एंड प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है। और डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, कब मारना है कब नहीं मारना है। विशाल को तो डेफिनेटली आई थिंक शुड बी कंपीटिंग। अगर आप रोटेट कर रहे हो गोलकीपर, आपने अमिंदर गुरप्रीत को रोटेट किया है, और गुरप्रीत के लास्ट 2 मैचेस में अच्छे थे, इंडिया के लिए अच्छे नहीं है, बट आप तो व्हाई नॉट रोटेट विशाल एंड गुरप्रीत नाउ, गिव 1 गेम टू विशाल केत, and then 1 game to गुरप्रीत, और 1 game to किया था पहले बीच में स्टीमैक ने, पर वो अमरिंदर के साथ रोटेट कर रहे थे। अभी पिछले मैच में मनोलो ने मेरी रोटेट किया था ना, एक मैच में अमरिंदर खेला है, फर्स्ट मैच में अमरिंदर खेला, सेकंड में गुरप्रीत खेला, तो रोटेट नाउ आल्सो ना, give Vishal also his chance, and I think why not, one of the most consistent goalkeeper in the league, ट्रॉफीज जीत रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, पेनल्टी सेव कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं हर मैच में एक तरह से। तो आई थिंक उनको होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में। उसके अलावा ब्रेंडन विक्रम दोनों खेल नहीं रहे हैं मुंबई के लिए। आई एम स्टिल सरप्राइज, मुंबई ब्रेंडन को स्टार्ट नहीं कर रही है और स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल टीम में। आई थिंक कोच को उनको थोड़ा रीबिल्ड करना चाहिए, बट आई थिंक maybe some fitness problems pre-season. नहीं, I don't think the fitness problem. उन्होंने it's a more of a tactical or formation choice by the coach. But I think ब्रेंडन का वापस आना शॉकिंग नहीं है, considering the lack of overall chance creation and midfield में हमारी डोमिनेंस इतनी कम थी कि आपको नंबर 10 वैसा नहीं चाहिए जैसे सेल टाइप थे, और सेल अभी इंजर्ड हुआ है, तो एक चांस था ब्रेंडन को आना ही था टीम में, टीम का पार्ट थे, सेट पीस टेकर है। और नंबर 10 इनके अलावा एडमंड है, तो नंबर 10 एडमंड और ब्रेंडन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के नंबर 10 है। एडमंड को लास्ट गेम स्ट्राइकर खिलाया, इस गेम फिर अब हम नंबर 10 में बात है, हमने एक प्लेयर मिस कर दिया, इमरान खान, हमने बात नहीं करी। राइट विंग पे खेल रहे हैं इमरान खान, लेफ्ट फुटेड है, और नंबर 10 खेल रहे हैं, नंबर 10 खेल सकते हैं, खेला भी पहले पास में नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने। आई थिंक इमरान को भी इस टीम में होना चाहिए था, हिंजेस पे तो होना चाहिए, नॉक ऑन। आई थिंक जस्ट बेसिस ऑन द वे ही इज प्लेइंग फॉर जमशेदपुर, इन दीज फर्स्ट फ्यू गेम्स, आई सैल्यूट टू खलीद जमील, द काइंड ऑफ एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने डाल दी इमरान के अंदर कि भैया तुझे इन्फ्लुएंस करना है गेम को फाइनल थर्ड में, और किया भी उन्होंने। एंड ही इज इन्फ्लुएंसिंग द गेम इन द फाइनल थर्ड। ऐसा नहीं सिर्फ असिस्ट पे मत जाइए आप, ओवरऑल जो पासेस डाल रहे हैं, बिग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, ही इज देयर ऑन दोस चार्ट्स। एंड आई थिंक इमरान बीइंग अ लेफ्ट फुटेड, कैन प्ले राइट विंग, कैन प्ले ऑन नंबर 10, आई थिंक ही कुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस टीम, एंड इसलिए नंबर 10 और कोई है नहीं। उसके अलावा आई थिंक विक्रम आई थिंक शुड बी, अगर अभी देखो चांस जिस हिसाब से बिल्डअप दिया उन्हें, उसके बाद से उनका कुछ हुआ नहीं है, ना इंडियन टीम में खेले हैं, मुंबई सिटी एफसी में भी ड्रॉप हो गए हैं, तो फिर से उनको थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा अपने आप पे। आई थिंक देखते हैं, नंबर 9 उनको मौका मिलना चाहिए, रहीम अली उन दोनों को शेयर्स करने चाहिए मिनट्स। आई डोंट वांट टू सी मनवीर सिंह द नंबर 9 एनी मोर। आई थिंक ये अगर होपफुली ना हो
अगर आप मनवीर नंबर 9 खेलते हैं तो फिर पता नहीं यार, फिर तो मतलब देन मे बी मैं आउटडेटेड हो गया हूँ और मुझे फुटबॉल समझनी बंद हो चुकी है, और यू नो आई एम नॉट सीइंग द फुटबॉल सेम वे मे बी द कोचेस आर सीइंग, सो आई डोंट एग्री विद दैट, यू नो इवन उनका टीम का सिलेक्शन भी मैं सवाल उठा सकता हूँ, बट अगेन सवाल पे उस पर थोड़ी देर में आएंगी, क्या सोच प्रोसेस है। फारूक का आई थिंक गुड ऑप्शन, कैन प्ले एनीवेयर अप फ्रंट में, लेफ्ट विंग, राइट विंग, इवन स्ट्राइकर ऑल्सो, 2 गोल मारे हैं। देखो क्या ये फारूक और हनामते जो प्लेयर है चेन्नई का, क्या सिर्फ एक मैच के बेसिस पे सेलेक्ट कर दिया गया इनको? आप कह रहे हो बाकी प्लेयर के लिए, मतलब अभी जो रीजनिंग आ रही है कैंप से, जल्दी है, रेडी नहीं है, जल्दी है। चेन्नई ने सिर्फ एक मैच जीता है पहला अपना अभी तक। यू सी पंजाब एफसी 3 के 3 जीती तो है, आप नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर नहीं है, पंजाब का प्लेयर नहीं है, आपका जमशेदपुर का प्लेयर नहीं है, तो क्या अगर इन दोनों प्लेयर के लिए जल्दी नहीं दी हनामते और फारूक के लिए? और मैं इन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं प्लेयर पे, ओवरऑल जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। क्या एक मैच के दम पे आपने 2 प्लेयर उठा दिए, पहला मैच जीत गए? काउंटर आर्गुमेंट हमें मिले, हम उसको फिर से काउंटर कर रहे हैं। काउंटर आर्गुमेंट के ऊपर अगर आएंगे उसके ऊपर, अगर आप इनको मौका मिल सकता है, अगर आप मैचेस देखोगे, चेन्नई की फॉर्म देखोगे, एक बार मैं आपको चेन्नई का बता देता हूं एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या मैचेस खेले हैं सीजन। उन्होंने हैदराबाद से ड्रॉ खेला है 0-0, जो कि हैदराबाद इज द वीकेस्ट टीम इन द लीग, ऐसा बोल रहे हैं। मोहम्मदन से हारे हैं 1-0, जो अभी प्रमोटेड हुए हैं, उनका पहला विन हुआ है। बस उन्होंने उड़ीसा को पहले मैच में हराया, और उस मैच के दम पे फारूक के 2 गोल हैं, एंड हनामते ने उस मैच में अच्छा खेला था, यू नो मिडफील्ड में चेन्नई के लिए। तो अगेन उन पे नहीं सवाल उठा रहा हूं, इन दोनों प्लेयरों पे थोड़ा सा पॉलिसी पे सवाल उठा रहा हूं कि क्या उस एक मैच के दम पे 2 प्लेयर को लिया गया है, तो ये आप ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए। ये आप फिर जो प्लेयर 2 सीजन से खेल रहे हैं रेगुलरली, जितिन एमएस, विबिन, निखिल प्रभु, यू नो आइजैक, प्यूतिया, इन प्लेयरों पे फिर ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता? ये तो खेल रहे हैं रेगुलरली। वो प्लेयर भी सोच रहे होंगे ना कितना अच्छा और करना पड़ेगा कि भाई मेरे को भी कॉल अप आ जाए। तो ये चीज है, एंड आई थिंक ओवरऑल अगर स्क्वाड मुझे रेट करनी है 6.5 आउट ऑफ 10, आई थिंक टाइम था, मुझे लगता है कि मौका था और दस्तूर भी था, सब कुछ था, परफॉर्मेंस भी आ रही थी कुछ प्लेयर्स की कि उनको बुलाया जा सकता था, बट आई थिंक एक स्टेटमेंट देने का भी एक सॉर्ट टाइम था कि हाँ भाई मैंने देखा है आईपीएल के मैचेस और ये है मेरी टीम, कर लो, इसको जज करो। मनोलो काफी इमोशनल कोच है और काफी एफर्ट डालते हैं अपनी कोचिंग में, अनलाइक यू नो अदर प्रीवियस कोचेस और अदर कोचेस इन इंडिया, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी एज अ कोच, आई थिंक थोड़ी सी मुझे थोड़े से मुझे सवाल है, बट आई थिंक मैं उनके आर्ग्यूमेंट को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो अभी आएंगे कि कोचिंग स्टाफ का क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है स्क्वाड के पीछे, सिलेक्शन के पीछे, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि क्यों नहीं सिलेक्ट किया। भाई आंसर तो मेरे पास है नहीं, बट हाँ दाएं बाएं बात करके जो आर्ग्यूमेंट समझ में आते हैं वो प्रेजेंट कर सकता हूँ आपको मैं, तो वो चीज़ है आई थिंक। एंड टाइम था, पूरे वीडियो में इतना बात कर लिया है तो उस काउंटर पे ही आ जाते हैं कि कैंप से क्या न्यूज़ निकल के आई है। आई थिंक मेजर रीजन जो ये दिया जा रहा है कि सिर्फ एक रिकवरी और एक सेशन आपके पास, एक या 1.5 सेशन है बेसिकली टीम के पास करने के लिए। हाँ, बिकॉज़ 3 ही दिन है आईएसएल के एंड में, और उनको ये लगता है कि फैंस को लगता है या हमें लगता है कि ये प्लेयर जितिन एमएस और निखिल और व्हाटएवर XYZ जो भी प्लेयर के नाम थ्रो किए जा रहे हैं, मे बी ये प्लेयर आईएसएल में इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट अच्छा कर रहे हैं, पर क्या पता वो इंटरनेशनल में अच्छा ना करे। और ये जो प्लेयर सेलेक्ट किए हुए हैं इनमें एक कंट्री ने इन्वेस्ट किया हुआ है, नेशनल टीम ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो आप उनके ऊपर प्रूवन तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता प्रूवन है। मुझे लगता है नेशनल टीम की कैप जीती है तो उस वे में प्रूवन है कि उस वे में है कि भैया ये इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं और आपको उनको बैक करना चाहिए, और टाइम नहीं है नए प्लेयर को अजमाने का। बट अजमाया तो ये प्लेयर अजमाए वही सालों से, तो कुछ आया तो है नहीं आउटपुट इनके ऊपर, तो वो आई कैन सी द साइड, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यू नो कि टाइम नहीं है, कम टाइम पीरियड है, आपको टीम प्रिपेयर करनी है ट्रेनिंग सेशन के अंदर, तो शायद आप कोर टीम उनके साथ जाओगे जो आपके नेशनल टीम के कोचिंग सेटअप में रहे हैं, जिनको पता है इंडिया के लिए खेलने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्या पता आप ज़्यादा डेब्यूट नहीं दोगे इतने शॉर्ट नोट से कोच प्लेयर्स को, तो वो एक साइड है जो आप देख सकते हो आई थिंक उस चीज़ के ऊपर, बट मैं एग्री नहीं करता उस साइड से। आई थिंक ये तो फुटबॉल में इंटरनेशनल ब्रेक ऐसे ही होती है, आपका लीग खत्म होता है 2 दिन बाद इंटरनेशनल ब्रेक, तब भी कॉल अप्स होते हैं, और ये फ्रेंडलीज है। आई नो मनोलो इज अंडर प्रेशर, उन्होंने मॉरिशस ड्रॉ किया, सीरियस मैच हारा, उनको रिजल्ट चाहिए अपने आप को भी थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। एफसी गोवा में भी इतना अच्छा चल नहीं रहा उनका सीजन। देखो वो अंडर प्रेशर बाकी आउटसाइड से नहीं, खुद से अंडर प्रेशर है, खुद को वो बहुत
इन्वॉल्व रखते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं इन मैचेस में, कोचिंग में, तो आई थिंक वो अपने लिए जीतना भी चाहते हैं। बट आई थिंक ये भी देखना चाहिए कि दीज 3 गेम्स, 2 इन अक्टूबर, नवंबर में आप एक ही मैच खेल रहे हो, योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सी यंगस्टर्स बिफोर यू कैन प्ले दैट ऑफिशियल गेम इन द मार्च जो क्वालिफायर्स होगा, वहां पे भी आप 2 दिन के साथ ही, 2 या 3 दिन के साथ ही आप मैच खेलोगे। तो क्या आप वो चीज मिस कर रहे हो? आप मे बी आपको रिजल्ट मिल जाए इस टीम के साथ, अभी फैंस खुश हो जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपका टीम पीछे गया क्योंकि ये प्लेयर तो यार 4-5 सालों से हैं टीम के अंदर। अगर ये प्लेयर में दम होता तो इंडिया एशिया कप खेल, वर्ल्ड कप राउंड 3 खेल रहा होता। कोच को तो ब्लेम करो आप, इगोर स्टीमर तो चले गए, प्लेयर तो यहीं के ही हैं। फिर आप मॉरिशस को ड्रॉ करने के लिए कोई कोचिंग टैक्टिक्स होना चाहिए यार। ये तो वही बात होगी, साउथ एशियन टीम्स, मॉरिशस लाइक मतलब लेवल वही है सैफ टीम्स वाला, उनको हराने के लिए आपको कोई पेप फुटबॉल नहीं चाहिए। वो 0-0 ड्रॉ खेल रहे हो आप, सीरिया से हारे हो आप, तो सीरिया चलो एक अच्छी टीम है, तो उसके लिए तो फिर प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप मॉरिशस का ड्रॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन पुट ऑन मनोलो शोल्डर। वो नए आए हैं, प्लेयर तो पुराने हैं, ये तो खेल रहे हैं इतने साथ में टीम के लिए। तो वही है कि आपका ओपिनियन भी काफी हद तक फैन से मैच करता है कि नए प्लेयर होने चाहिए थे, इनफॉर्म प्लेयर। मैं ये नहीं कहता कि यार किसी एक सबको बाहर प्लेयर ने स्किल कर दी और उसको टीम में डाल दो, सबको बाहर मत करो, पर एटलीस्ट जितने डिजर्व करते हैं, जितने नाम लिए गए उनको बुलाओ। कंसिस्टेंसी जिन्होंने प्लेयर्स ने दिखाई है, 2 सीजन से खेल रहे हैं, 1.5 सीजन से खेल रहे हैं। आप अगर आप, मैं अगेन फारूक और अनामते के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं सवाल उठा रहा हूं, अगर वो एक मैचेस के बेसिस पे उनको बुलाया गया है, क्योंकि फारूक और अनामते का इतना, अनामते यंग प्लेयर है, फ्रिंजेस में थे, ईस्ट बंगाल मोहन बगान ज्यादा खेल नहीं रहे थे, फारूक अगेन इन एंड आउट रहे टीम से, नेशनल टीम से भी, क्लब में भी, तो वो एक मैच के दम पे अगर वो आ सकते हैं, तो कुछ प्लेयर्स हैं जिनका 10-12 मैच का सैंपल साइज है, उससे ज्यादा बड़ा सैंपल साइज है, तो उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हम, यू नो। एंड मैंने एक बात बोली थी, दोबारा बोलूंगा, और ये काफी फेमस बात बाहर भी गई है, ट्विटर पे लोगों ने बोला है, मुझे कोट करते रहते हैं, कि कुछ प्लेयर जो फ्रिंजेस में है, मतलब जो स्क्वाड का पार्ट है, सालों से स्क्वाड का पार्ट है, ना वो फर्स्ट चॉइस प्लेयर को चैलेंज कर पा रहे हैं, ना उनको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, और ना उनको इंप्रूव करने में, मतलब फर्स्ट चॉइस प्लेयर को पुश कर रहे हैं। वो भी खुश अपने स्टेटस से, फर्स्ट चॉइस प्लेयर भी खुश अपने स्टेटस से। उन प्लेयर्स को भी मैं दोबारा देख रहा हूँ टीम में, फिल्टर आउट करके मे भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी। और यू नो अगेन आप इंडिविजुअली जा सकते हो, लिस्टन, नंदा, मनवीर, यू नो आप जा सकते हो, जिक्सन, अपूया, थापा, सुरेश, किसी के ऊपर, मेहताब, इंडिविजुअली किसी एक भी प्लेयर को पकड़ सकते हो। किसी की परफॉर्मेंस नेशनल टीम के लिए अच्छी रही नहीं है रिसेंट टाइम में, आप नेशनल टीम की परफॉर्मेंस जज करोगे, और रिसेंट टाइम में क्लब फॉर्म भी कुछ खास नहीं है इन सभी प्लेयरों की, तो आप अभी ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हो अभी जल्दी है, तो नवंबर में भी जल्दी होगी, नवंबर में एक ही मैच है, वही चीज होगी, फिर मार्च में 2 दिन का कैंप है, फिर उसके बाद बोलोगे भाई मेन प्लेयर से 6 महीने से खेल रहा हूं, तो मैं किसी नए को कैसे बुला लूं। और नवंबर में तो चलो कैंप थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये लोग एक ही मैच खेल रहे हैं, तो अगर वहां पे भी आप नहीं बुलाते हो, तो फिर नो पॉइंट, मुझे फिर डाउट होने लग जाएगा। फिर मुझे लग रहा है कि मे बी मनोलो वो डिश बना रहे हैं जिसकी इंग्रेडिएंट्स स्टीम मैच लिख के गए थे, क्योंकि वो शायद वही वैसे ही देख रहे हैं नेशनल टीम को जैसे स्टीम मैच देख रहे हैं। रेस्टोरेंट भैया शेफ नए आ गए हैं, बस शेफ भी नहीं है, बस डिश मेन्यू भी चेंज नहीं हुआ ना भाई, भी चेंज नहीं हुआ, वही सेम है, नमक मिर्च भी सब कुछ सेम इक्वल इतना है, बस वो उतना ही लाके रख दिया तो उन्होंने। उस चीज के अंदर फिर मुझे थोड़ा डाउट मेरे आने लग जाएंगे, एंड आई थिंक बट अगेन Manolo is very emotional, you know, again very coach who's very involved. I think he has India's on heart, but hopefully इस चीज को क्रैक कर पाए वो। आई थिंक दैट इज आवर एंडिंग थॉट। आपको मिलते हैं हम अगले वॉच अलॉन्ग में, उससे पहले प्रीव्यू वीडियो शूट करेंगे, उसमें मिलते हैं, एंड दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। पीस।